हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज सीटेट एग्ज़ाम जो होने जा रहा है दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो इसमें जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, इन मैथ साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही परेशानी आती है कि उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो कौन से वो कारण हैं जिनसे सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो उनसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या वीकनेस रहती है पेपर में, कौन से पोर्शन में हमारी कमी रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करें, किस हिसाब से पेपर को सॉल्व करें, जिससे कि हमारा इस बार जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है मैथ साइंस का, ये हम आराम से पास हो जाएं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैथ साइंस का जो पेपर है उसको हम कैसे अच्छे से सॉल्व करें और हम कैसे सीटेट का एग्ज़ाम जो है उसको पास करें। ठीक, चलो अब देखो स्क्रीन पे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ और साइंस के स्टूडेंटों को लेकर। अब देखो मैथ और साइंस में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले आप वो समझो। देखो पहले नंबर पे इसमें पूछा जाता है सीडीपी, दूसरे नंबर पे है फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी है, नेक्स्ट है इसमें मैथ और साइंस आता है, तो मैथ साइंस से पहले मैंने सेकेंड लैंग्वेज रख दी है संस्कृत एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका वो है मैथ और साइंस। ठीक, अब जो सीडीपी है इसमें सीडीपी पूछी जाती है 30 मार्क्स की और हिंदी भी 30 मार्क्स की। फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी होती है वो भी 30 मार्क्स की, और जो सेकेंड लैंग्वेज है आपकी संस्कृत या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू, तो वो भी कितनी है, वो भी आपकी 30 मार्क्स की इसमें होती है। मैथ और साइंस की बात करें तो ये जो होता है 30 का मैथ होता है और 30 का आपका साइंस होता है, कुल मिला के ये दोनों 60 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, जो ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पासिंग के लिए जो है वो 82 मार्क्स है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 90% है। ठीक है, 90% सॉरी 90 मार्क्स हैं, यानी 82 नंबर पे पास हो और 90 नंबर पे पास हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि अब पेपर को कैसे आप सॉल्व करो जिससे कि आराम से सीटेट का जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। देखो मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट आए, बहुत बच्चों की कॉलें आई कि सर हम मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमसे मैथ और साइंस का जो सीटेट का पेपर है हम कई बार से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमसे मैथ साइंस का जो पेपर है वो नहीं निकल पा रहा है सीटेट का, तो हम क्या करें, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। तो आज उन्हीं स्टूडेंटों की प्रॉब्लम देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि जूनियर का पेपर मैंने भी लगातार 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारी रणनीति क्या रहती है, कैसे हम सॉल्व करते हैं पेपर के लिए। यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो वो है मैथ का स्टूडेंट। तो मैथ का स्टूडेंट जो है वो तो क्वालिफाई लगभग में कर लेता है सीटेट के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक स्टूडेंट पढ़ जाता है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे मैथ नहीं आता, और हो सकता है अगर बीएड आपका जो है वो 2015 से लगभग पहले का है, तो हो सकता है उसे लैंग्वेज भी ना आती हो। लैंग्वेज में जैसे उसे इंग्लिश भी ना आती हो, संस्कृत भी ना आती हो, तो समझो उसके साथ कितनी बड़ी समस्या है। यानी उसे हिंदी और इंग्लिश संस्कृत और जो आपका इंग्लिश है 30 नंबर वो भी नहीं आता, और मैथ है वो भी नहीं आता, यानी 60 नंबर का तो उसे बिल्कुल नहीं आता अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है पहले का। तो फिर बचा कितना, बचा आपका 90 नंबर। तो 90 में से 82 कैसे लाए, तो देखो बायोलॉजी स्टूडेंट की समस्या को लेते हुए हम इस ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, अगर आप मैथ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक, तो देखो हमारी जो रणनीति है, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, चलिए सपोज दैट किसी दूसरे स्टूडेंट को ना रखे, मैं अपने आप को एक बायोलॉजी का स्टूडेंट मानता हूँ। ठीक है, अब मेरी समस्या क्या है, मेरी समस्या ये है कि मुझे ये मैथ आता है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, सपोज दैट मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझे ना तो ये मैथ आता है और ना ही मुझे संस्कृत आती है और इंग्लिश भी नहीं आती। तो फिर मेरे पास
कौन सा तरीका है जिससे मैं अब सीटेट क्वालिफाई कर पाऊँ? तो तरीका है और आप पास भी होंगे। बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करना। देखो तरीका क्या है, तरीका ये है, जब मुझे संस्कृत और इंग्लिश नहीं आती तो मैं यहाँ पे टाइम अपना बर्बाद करके क्या करूँगा, मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे संस्कृत और इंग्लिश में जीरो हूँ तो जीरो हूँ तो हूँ, बात खत्म, ठीक है। अब रहा मैथ, ठीक। अब मैथ का ये रहता है कि मैथ का देखो, जो बायो का स्टूडेंट हूँ मैं, तो देखो मैथ में थोड़ा बहुत तो मैथ जानता ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो बच्चा, तो थोड़ा बहुत जानता है, इसे हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हमसे नहीं बनेगा तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम मेहनत कहाँ पे करेंगे, देखो हम अपना देंगे 100% देंगे, अपना 100% देंगे हम सीडीपी को। किसको देंगे? सब्जेक्ट जो हमारा सीडीपी है 100% अब सीडीपी को देंगे, और यहाँ पे हम 100% अपना देंगे हिंदी को। 100% किसको देंगे? हिंदी को देंगे। इन दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम। इसके बाद जब हम बायो के स्टूडेंट हैं तो देखो हमने फिजिक्स भी पढ़ी थी, केमिस्ट्री भी पढ़ी थी और बायोलॉजी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो एक हमारे पास साइंस का भी हथियार है, हम जो 100% जो समय देंगे वो अपना यहाँ पे देंगे। बात समझ गए आप? यानी हमने जो समय था वो संस्कृत पे ना देके या लैंग्वेज सेकंड पे ना देके, मैथ पे ना देके, हमने अपना जो समय खर्च करा, हमने अपना समय 100% दिया सीडीपी पे, 100% दिया हिंदी पे और 100% दिया साइंस पर, ठीक है। अब समझिए, अब देखो जब मैंने अपना समय 100% सीडीपी पे दिया है और 100% मैंने तैयारी भी की है सीडीपी की, तो मेरा स्कोर कितना बन सकता है? मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसमें कम से कम 27 से 28 मार्क्स लेके आऊँ, ठीक है। और यही मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हिंदी में भी 27 से 28 मार्क्स लेके आऊँ, क्योंकि जब मैंने अपना बेस्ट दिया है, 100% दिया है, पूरा तन मन धन से इन्हीं सब्जेक्टों पे तैयारी की है, इन्हीं के सहारे हमें पास होना है, ठीक है। संस्कृत हमें आती नहीं, मैथ हमें आता नहीं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या कोशिश होनी चाहिए? 27 से 28 नंबर की यहाँ पे भी कोशिश होनी चाहिए साइंस की, तभी तो आप सफल हो गए। लेकिन नहीं, चलो मान लिया आप इतने होशियार नहीं हो, इतनी मेहनत नहीं हो पाई, की तो थी 100%, लेकिन आपके नंबर जो हैं लगभग मान लिया मैंने, आपके नंबर 22 आ गए। आपके नंबर सीडीपी में कितने आ गए? 22 आ गए। भाई 22 नंबर तो ला सकते हो ना। 22 नंबर भी अब अगर आपके नहीं आ रहे तो समझो आपने फिर मेहनत ही नहीं की, आपकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। देखो फिर आपने मेहनत नहीं की, आपको 22 नंबर तो लाने पड़ेंगे। इसलिए लाने पड़ेंगे, देखो संस्कृत और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हमें आती नहीं है, मैथ हमें आता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास मजबूरी है, तो कम से कम 22 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। चलिए 22 अंक हम यहाँ पे दे देते हैं, ले आते हैं। अब है हिंदी, चलो हिंदी में भी माना मैंने 27-28 नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं 22 मार्क्स दे रहा हूँ। तो 22 मार्क्स देखिए हिंदी में लाना कोई कठिन नहीं है। हिंदी जो है वो सेकंड पेपर की अच्छी आती है फर्स्ट पेपर की अपेक्षा। यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ भी अच्छे आते हैं और जो आपकी पैडागोजी है वो भी अच्छी आती है। लेकिन हाँ, 1-2 साल से जो इसकी पैडागोजी है हिंदी की, वो थोड़ी सी लेवल इसका क्या है, हाई हुआ है, थोड़ी सी चेंज आ रही है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली, यहाँ पे भी आराम से आप 22 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे हम बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते हम चलते हैं साइंस पे। तो साइंस में भी हमारा कोशिश यही होनी चाहिए भाई, 30 है, 30 में 27-28 मार्क्स लेके आए, क्योंकि हमने अपना 100% दिया था। चलो मान लिया मैंने कि इसमें मेरे 27-28 छोड़ो, मेरे सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स रह गए? सिर्फ और सिर्फ मेरे 12 नंबर रह गए, 12 अंक। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मान लो आपने 100% दिया, किसके लिए? बायोलॉजी के लिए, और बायोलॉजी में आपने क्या काम करा? 27-28 भी ना आए, आपके 12 मार्क्स रह गए, सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स, ठीक है। अब 12 अंक आप समझो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ी हैं आपने, तो 12 अंक नहीं ला पाओगे आप। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपने 100% दिया है तो 12 अंक तो आ जाएंगे। चलो 12 अंक आपके आ गए, ठीक है।
अब भाई चलते हैं संस्कृत और इंग्लिश पे। ठीक है, मान लो किसी स्टूडेंट ने संस्कृत की जगह इंग्लिश की जगह क्या ले ली, संस्कृत ले ली। मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो संस्कृत का है, किसका स्टूडेंट है, संस्कृत का है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आते हैं 2 पोर्शन में संस्कृत का पेपर डिवाइड होता है, 15/15 का। 15 अंक की आती है पेडागोजी और 15 अंक के आते हैं पैराग्राफ। क्या आते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने सीडीपी हिंदी और संस्कृत मैथ साइंस से पहले संस्कृत क्यों रखी। तो मैथ साइंस से पहले संस्कृत रखने का रीज़न है, देखो ये आपकी सटीक तैयारी है, सटीक प्लानिंग है। कोई भी पेपर आप क्रैक करोगे तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, ये आपकी प्लानिंग है। सबसे पहले आपने 100% जब सीडीपी पे मेहनत की है तो सबसे पहले आपको सॉल्व यही वाला पोर्शन करना है, सीडीपी। जब आपने हिंदी पे 100% को दिया है, हिंदी को 100% दिया है, तो आपको इसके बाद जाना है किस पे, हिंदी पे जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको आना है संस्कृत पर। किस पे आना है, संस्कृत पर आना है। अब देखो 15 नंबर के पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ से पूछा जाता है 15 अंक जो है वो इसकी वो आती है पेडागोजी। अब देखो इसके जो पैराग्राफ आते हैं ना, पैराग्राफ ऐसे आते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय संस्कृत को दीजिए, यानी जब आपको मैथ नहीं आता तो यहाँ का जो समय है ना वो आप यहाँ पे खर्च करिए। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे खर्च करोगे ना संस्कृत पे, तो समझो जो संस्कृत के पैराग्राफ आते हैं उनमें अच्छे खासे आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो पैराग्राफ है संस्कृत का, इसमें सेम टू सेम आंसर मिल जाता है, आराम से आंसर मिल जाता है। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझो, कोई कठिन नहीं आता संस्कृत का पैराग्राफ। इसके बाद है इसकी पेडागोजी। तो पेडागोजी में संस्कृत के देखो 3 से 4 मार्क्स ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख के ही कर दोगे, इसे आँख मीच के कर दोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। मान लो पैराग्राफ से आपके 15 में से 10 मार्क्स यहाँ पे सही हो गए और 4 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए संस्कृत के, 14 नंबर पे आप पहुँच गए। कितने पे, 14 पे। चलो 14 क्वेश्चन देखो आपके ये हो गए, ठीक है, ये होगा 14 अंक। ठीक, अभी आपके संस्कृत के 16 क्वेश्चन बचे हैं। अब जो संस्कृत के 16 क्वेश्चन बचे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसके 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। यहाँ पे समझो ये जो संस्कृत है ये 30 मार्क्स की आती है, तो जो पेपर बनता है ना, ये मान लो 30 मार्क्स की संस्कृत है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एक ऑप्शन के कम से कम आने की संभावना है, सही होने की संभावना है, वो है 7 से 9 विकल्प। 7 चौक 28 होता है, लगभग में ये बटा होता है, 7 भी सही हो सकते हैं किसी के, 8 भी सही हो सकते हैं किसी के, 9 भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज जो होता है वो 7, 8, 9 का होता है यहाँ पे, ये बात आप समझ लो। ठीक, अब मान लो हमने जो है वो 14 अंक अपने सही कर लिए, यानी 10 अंक जो निकाले पैराग्राफ से निकाले, 4 अंक हमने यहाँ से निकाल ले, 14 अंक हमारे सही हो गए। अब 14 में देखो हमने विकल्प किसी का A का 3 लगा दिया, इसका 3 लगा दिया, इसका 4 लगा दिया और इसका 4 लगा दिया। ठीक है, 3, 3, 6 और 8, 6, 14 अंक इस प्रकार से हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जो अंक बचे हैं, क्वेश्चन जो बचे हैं वो 16 बचे हैं, 16 बचे हैं। अब मैंने कहा आपसे कि एक विकल्प के आने की सही होने की संभावना है 7 से 8, 8 से 9 हो सकता है, 7 से 9 तक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अब आपको जो आपने 14 क्वेश्चन लगाए हैं, ये 14 क्वेश्चन सॉलिड वाले हैं, जो आपके गलत नहीं होने वाले। तो ये तो हो गए 14 अंक बिल्कुल सॉलिड वाले। ठीक है, अब आपको दूसरा फंडा क्या अपनाना है, दूसरा फंडा आपको ये अपनाना है कि जो 16 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये वाले जो 16 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनमें आपने जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ये देखो ये 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसमें ये देखो सबसे कम विकल्प कौन सा लगाया, मान लो सबसे कम विकल्प बी लगाया है, मान लो आपने सबसे कम विकल्प बी लगाया है। तो जो 16 क्वेश्चन ये वाले बचे हैं अभी ना, ये जो बचे हैं, इन 16 पे सब पे आपको क्या करना है, बी लगाना है, सबका बी भर दो। यहाँ पे देखो 3 है अभी, और मैंने कहा 7 से 9 तक हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे 8 क्वेश्चन बी के सही है, तो आपका बढ़ोतरी कितना हो गया,
5 क्वेश्चन का हो गया। तो देखो 14 पहले आ रहे हैं, 5 आपके ये हो गए, आपके हो गए 19। ठीक है, एक फंडा तो ये है। ये वाला फंडा आप तब आजमाओगे जब आपको पेपर में कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पहुँचे, बकाया आपको पता ही नहीं है कि इस पेपर में हमें करना क्या है, तब आप इस रूल को फॉलो कर लेना। नहीं तो अगर आप वैसे भी सॉल्व करोगे, संस्कृत अगर थोड़ी बहुत आपको आती है, हल्की भी आती है ना, तो भी संस्कृत में मैं आपको बताऊं, संस्कृत में आराम से 20 या 22 मार्क्स आ जाते हैं। 20 से 22 मार्क्स संस्कृत में आराम से आ जाते हैं। यही फंडा आपको सेम अपनाना है इंग्लिश के साथ। किसके साथ? इंग्लिश के साथ। ठीक है, अब देखो मेरे तरीके से CDP में आपके 22 हो गए और हिंदी में भी आपके 22 हो गए, और इस फंडे से आपके कितने हो गए? देखो 19 मार्क्स। संस्कृत में कितने हो गए? 19 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं मैथ और साइंस की तरफ। ठीक है, अब देखो आपने 100% जब साइंस को दिया था तो साइंस में आपके कितने मार्क्स आ गए भाई? 27-28 की आपने तैयारी करके गए थे एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन रह गए कितने? 12 सही रह गए। अब भाई 12 सही रह गए तो अब आपको आगे साइंस में कुछ आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपको यही फंडा आजमाना है। ठीक है, देखो 12 क्वेश्चन आपके सही हैं। अब 12 में हो सकता है आपने एक में 3 लगाए हों, फिर 3 लगा दिए होंगे, फिर आपने 4 लगा दिए हों, फिर आपने 2 लगा दिए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके जो कितने बचे यहाँ पे? 18 क्वेश्चन बचे। 18 क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई एक ऑप्शन के सही होने के जो चांस होते हैं वो 7 से 8-9 तक होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको फिर से यही देखना है कि कौन सा विकल्प, जो हमने 12 क्वेश्चन सही करे हैं उसमें कौन सा विकल्प जो है सबसे कम लगाया है। मान लो सबसे कम हमने ये वाला लगाया है, इसमें हमने 2 ऑप्शन सही करे हैं 2 नंबर पे। ठीक है, जैसे ABCD, ABCD, मान लो हमने D ऑप्शन के 2 विकल्प लगाए हैं। अब देखो D ऑप्शन के कितने चांस हो सकते हैं? तो D ऑप्शन के अभी सही होने के जो चांस हैं वो 7 अंक और हैं, यानी 7 विकल्प और सही होने के चांस हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपने प्योर ये सटीक आंसर लगाए हैं, 12 आपके सॉलिड वाले मार्क्स हैं, कोई काट नहीं सकता, तो समझो D ऑप्शन के 7 बार और होने का सही चांस है। अब देखो 12 यहाँ पे हैं, 7 ये मिल गए, 12 7 कितने हो गए आपके? इसमें भी कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है, अगर मान लो साइंस में इस तरीके से आप तुक्का नहीं बिठाओगे और आप आंखें बीच के क्या करोगे? बुकलेट बंद करी, भर दिया आपने 4 बार A, भर दिया 4 बार B, भर दिया 4 बार C, भर दिया 4 बार D, तो आपका कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूँ, फिर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा और फिर आके रोओगे कि भाई इस बार भी हमारा पेपर पास नहीं हुआ। अब देखो मैथ का फंडा क्या है, बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते बता रहा हूँ मैथ का फंडा क्या है। देखो कोई भी पेपर होता है XYZ, मान लो मैथ हमारा 30 मार्क्स का है, कितने अंक का है? 30 अंक का है। ठीक है, अगर मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो हल्का फुल्का तो मैथ आता होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैथ ना आता हो। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कोशिश करूँगा कि मैथ में अगर मैं 30 क्वेश्चन में से ज़्यादा नंबर ना ला सका तो करीब 30 में से 10 क्वेश्चन तो 100% में सॉल्व कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चन की। क्या आप बताओ, बायो के स्टूडेंट हैं, 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? 10 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे क्या? 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे। 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। मान लिया 10 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, कोशिश करना। ठीक है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन जो कंटेंट वाले मैथ के हैं वहाँ से निकालने की कोशिश करना उनके आंसर, और 4 से 5 क्वेश्चन आप पेडागोजी के निकालने की कोशिश करना। आपने तैयारी की है, आपको पास भी होना है, तो यही कोशिश करना। ठीक है, चलो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन हमारे मैथ में करेक्ट है, बकाया 20 जो क्वेश्चन है उसमें हमें मैथ नहीं आता। अब देखो यहाँ पे जो फंडा हमारा क्या होना चाहिए, तो देखो ये 10 क्वेश्चन तो हमारे मैथ के जो थे वो बिल्कुल सॉलिड थे। अभी मैथ के कितने बचे हैं? अभी 20 क्वेश्चन बचे हैं। कितने बचे हैं? 20 क्वेश्चन।
अब मान लो मैथ के 20 क्वेश्चन बचे हैं, 4 ऑप्शन हैं जो हमने लगाया A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो किसी में हमने 2 लगाए, किसी में 3 लगाए, किसी में 3 लगाए, किसी में 2 लगाए, 3 2 5 और 5 5 10, 10 क्वेश्चन हो गए। ये 10 क्वेश्चन तो हमारे सही हो गए। अब कितने बचे? अब देखो हमारे बचे अभी 20 क्वेश्चन, हमारे बचे हैं अभी 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपको यही देखना है, क्या देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सबसे कम बार लगाया है। मान लो हमने सबसे कम बार ए लगाया है, तो ए के अभी सही होने की संभावना 7 8 9 विकल्प और है। मान लो हमने 2 लगा दिया, कितना लगा दिया? 2 लगा दिया, और 8 ए के सही हैं, तो प्लस हमारे 6 नंबर और बढ़ने की संभावना है। तो मान लो 10 हमारे पहले आ गए, 10 मैथ में पहले आ गए, यानी मैथ में आपके 10 पहले करेक्ट थे और 6 आपके और बढ़ गए। कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। तो देखो मैथ में हमने 16 मार्क्स रख दिए। ठीक है, ये टोटल आया आपका रेशियो। अगर इस पैटर्न पे आपने काम करा, इस पैटर्न पे आपने काम करा तो आप सफल हो जाओगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो मैथ साइंस में वीक हैं, जिन्हें मैथ भी नहीं आता और सेकेंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश संस्कृत उन्हें भी वो भी नहीं आती। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें स्पेशल मैथ आता है, या जो टॉपर्स हैं, या जो अच्छे बुद्धि लब्धि वाले स्टूडेंट हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये जो फंडा मैं बता रहा हूँ, ये फंडा आप तभी आजमाना जब आपको लगे कि हम जो है वो पास पेपर में नहीं हो पा रहा है, तब इसको अपनाना, वरना इसे अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसे फंडे को कोई भी अपनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो कि भाई हमारी जो नैया है वो पार नहीं हो पा रही है, और जो पेपर है, पेपर थोड़ा सा स्तर कठिन है, तो हम पास नहीं हो पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अब आप इसका टोटल देखिए, टोटल देखोगे आप, देखो 9 9 18, 18 और 2 कितने हुए? 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 के 8 हासिल कितने लगे? 2। तो देखो 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, कितने नंबर आए? 98। इससे आपका स्कोर कितना पहुंचा पता है? 98। मान लिया मैंने 98 नहीं आएंगे, 98 नहीं आएंगे। मान लिया मैंने एवरेज सीडीपी में दिया था 22 का, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, 2 नंबर यहाँ पे भी कम हो गए। ठीक है, हिंदी में भी जो मैंने टारगेट 22 का दिया था, चलो 20 का हो गया, यहाँ पे भी 2 कम हो गए, तो 4 कम हो गए। ठीक है, तो कितने रह गए? 94 रह गए। ठीक, अब मान लो ये आपका पोर्शन है संस्कृत वाला। संस्कृत वाला मान लो 19 था, 19 में 3 और कम कर दो, 16 रह गए संस्कृत में, तो आपका टोटल रह गया 91। ठीक है, और यहाँ पे इतने तो आ ही जाएंगे आपके। चलो इसमें भी 1 नंबर और कम कर दो, 18 रह गए, तो भी तो 90 हो गए, तो भी तो 90 हो गए। इस फंडे को अगर आप आजमाते हो तो आराम से आप जूनियर का जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद देखिए किसी को मेरा फेल कराने का नहीं है, या किसी को गुमराह करने का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो बच्चे बहुत परेशान थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ हेल्प कीजिए, तो उनके लिए ये फंडा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।